Hi everyone, welcome back to the channel, guys. Now, we all know that SEBI is one of the most prestigious regulatory body in India. इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पूरे कैपिटल मार्केट्स को सेबी रेगुलेट करती है. जो भी इन्वेस्टर का पैसा आता है कैपिटल मार्केट में, जो फर्दर विच गोज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एनी अदर सेक्टर विच इज एक्चुअली ड्राइविंग द इकोनॉमी, वो सारा पैसा जो भी कैपिटल मार्केट में आ रहा है, इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी. अब कितनी बार न्यूज पढ़ते हैं कि सेबी ने इस पर बैन लगा दिया, उसको फाइन लगा दिया. बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी सेबी की लपेट में आते हैं. बट I'm really, confused or shocked that when it comes to the recruitment part, सेबी शायद उतना प्रोफेशनल नहीं है जितना कि आरबीआई एंड नबार्ड है. एंड इट माइट हैव इट्स ओन रीजंस. ठीक है, मे बी उनको खुद नहीं पता है बंदे कब रिक्रूट करने हैं, कितने करने हैं. दे आर नॉट हैविंग एनी क्लैरिटी ऑन द एक्सपेंशन प्लान्स एंड ऑल दैट. तो हमें काफी सारे सजेशंस आते रहते हैं बच्चों से, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. सो what I am going to discuss today with you is 3 changes which I think SEBI must make in the examination pattern. अब वो उनकी प्रेरोगेटिव है, उनका डिसीजन है, वो करेंगे या नहीं. बट आई थिंक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी कैन जस्ट गिव सम सजेशंस, एंड इफ यू एग्री विद दीज सजेशंस यू कैन ऑल्सो एग्री with us in the comment section, and you can let us know what other changes you want in the SEBI exam pattern. ठीक है, you never know. थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारेंगे तभी शायद वी आर एबल टू मेक अ चेंज इन द लॉन्गर रन. इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें चेंज होंगी या हो सकती हैं, बिकॉज एक पूरी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है जो काम करती है इसके पीछे, एंड इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया फॉर द चेंजेस टू पर्कुलेट एंड गेट इंप्लीमेंटेड. तो वो 3 चेंजेस मेरे हिसाब से क्या है, ठीक है, अगेन मैं बहुत ही ब्रीफ में ही बताऊंगा. बाकी आप सबको बेसिक तो पता ही है कि क्या पैटर्न है. वी विल नॉट गो इनटू दी डिटेल्स ऑफ द पैटर्न. तो सेबी को जो चेंजेस बनाने चाहिए हम उनकी बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज इन माय ओपिनियन विच आई हैव आल्सो बीन टॉकिंग अबाउट, द चेंज दैट आरबीआई और नाबार्ड शैल आल्सो मेक इज द फिक्स्ड एग्जाम डेट. कि आप एक एग्जाम डेट फिक्स कर लो यार, कि एग्जाम हर साल इसी दिन को होगा, और अगर नहीं हुआ तो अगले साल फिर इसी दिन को होगा. दैट विल एटलीस्ट गिव क्लैरिटी टू द पीपल एंड दे कैन प्रिपेयर बेटर. आई थिंक कंपटीशन से ज्यादा जो चीज जिंदगियां बर्बाद कर रही है, विच इज एक्चुअली मेकिंग पीपल फ्रस्ट्रेटेड, इज हैविंग नो क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम डेट. तो आप एक फिक्स मंथ रख लो यार, कि यार इस मंथ में हमारा नोटिफिकेशन आएगा, इस मंथ में एग्जाम होगा. नहीं आया तो हम अगले साल करेंगे, ताकि बच्चों को ये तो क्लियर हो जाए कि अगर इस साल नहीं आया इस महीने में, देन इट विल कम नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली, बट इस साल आस ना रखें. तो ये बहुत जरूरी चेंज है. ये मेरे हिसाब से सेबी क्या, मैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, आरबीआई नाबार्ड को भी करना चाहिए. द सेकेंड चेंज विच इज एक्सक्लूसिवली टू सेबी इज, आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी. जो आप एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि इंजीनियर्स अलाउड है, लॉयर्स अलाउड है अंडर द जर्नल स्ट्रीम ग्रेजुएशन में. पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम इज अलाउड, बट अंडर ग्रेजुएशन ओनली इंजीनियर्स और लॉयर्स आर अलाउड. बीकॉम वाले भी अलाउड नहीं है. मतलब यार इन्होंने क्या गुनाह किया है, इन्होंने क्या गुनाह किया है बीकॉम वालों ने. अगर आप इंजीनियर्स को अलाउ कर सकते हैं, व्हाई नॉट बीकॉम गाइस? ऐसा क्या है? अगर आपको लगता है कि इंजीनियरिंग वाले बीकॉम से भी इंटेलिजेंट हैं, ऐसा तो नहीं है. आई थिंक अच्छे लोग ही बीकॉम करते हैं. इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट और हैविंग अ सर्टेन सेट ऑफ एप्टीट्यूड. व्हाई नॉट यू मेक इट ओपन फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स एंड लेट्स सी हु कैन परफॉर्म बेटर एंड क्रैक द एग्जामिनेशन. But engineers as a graduate can give the exam and not BCom people, whereas a lot of people from the CA stream are getting selected. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी चाहिए लेकिन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए. भैया ग्रेजुएट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग चलेगी. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. तो ये मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए. एंड द थर्ड चेंज विच आई थिंक इज विद रिस्पेक्ट टू दी पेपर 2. अगेन पेपर 2 में सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से काफी अच्छे रखे गए हैं. आई डोंट वांट टू आर्ग्यू कि यार ये सिलेबस चेंज होना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं आनी चाहिए. ऐसा ही पेपर होना चाहिए, because you are recruiting for a regulatory body which is going to make you work in the capital markets. If you don't understand accounting, if you don't understand costing,
If you don't understand company law, there is no use of you working there, right? So ये चीजें होनी चाहिए. But what I really feel is not happening right कि यार आप इतना पहले तो 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बच्चों को अलग अलग, और उसके बाद आप पेपर सेट कर रहे हो 50 क्वेश्चन का, टाइम दे रहे हो सिर्फ 40 मिनट. ये क्या है? थोड़ा 1 घंटा तो दो, so that it actually depends upon that what knowledge you have and you can crack the exam on the basis of that, rather than it being just कि ठीक है यार जितने क्वेश्चन देख लिए उसमें से जो हुआ ठीक है. थोड़ा टाइम दो. मतलब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है. ऑल्दो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको थोड़ा सा अगर 60 मिनट्स कर दें मेरे हिसाब से, I think that would be really good. People who have studied would be able to give their best. They would be able to read, understand questions without having any extra pressure on their mind. और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. वी आर नॉट सेइंग कि आप 2 घंटे बना दो कि आराम से बच्चा बैठ रहा है, आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल है या नहीं, टाइम मैनेजमेंट स्किल है या नहीं. ऐसा नहीं. आप थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा जस्टिस करो, 40 से 60 मिनट करो. 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट तो चाहिए, इन विच लॉट ऑफ देम आर न्यूमेरिकल ऑल्सो. या आप चाहते ही नहीं कि बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाए, फिर डाल ही क्यों रहे हो? तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हिसाब से टाइम ज्यादा देना चाहिए. एटलीस्ट दोज हु हैव स्टडीड आर एबल टू रीड, अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन, थिंक ऑन एवरी क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन और लीव एवरी क्वेश्चन आफ्टर अ थॉटफुल डिसीजन. तो मेरे हिसाब से ये 3 चेंजेस होने चाहिए. बाकी और भी हो सकते हैं. यू कैन लेट अस नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ऑल्सो रेज दैट ऑन अ प्लेटफॉर्म. और बाकी अगर आप सेबी के लिए नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज read a comprehensive guide for SEBI grade A, which is containing a lot of information. तो ये वाली वो गाइड बुक है, SEBI असिस्टेंट मैनेजर गाइड बुक. इसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी, नॉट ओनली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बट अबाउट द एग्जाम ऑल्सो. यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स इन डिटेल. The detailed book list you will get here, which you can follow to crack this exam, और डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा. कुछ सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में भी नहीं मेंशन्ड है, वो भी सिलेबस आपको बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे मिलेगा. एंड यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक एंटायरली फ्री. द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो आज इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, इंजॉय कीजिए, इंक्रीज योर नॉलेज, एंड आई एम श्योर वंस यू रीड इट यू विल हैव क्लैरिटी whether you really want to give this exam or not. And if you really want to give this exam, you will have that next level of motivation. Thank you. Have a nice day. Bye bye.